एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो फिर से कनाओ के साथ रिफ्लेक्स ट्रेनिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं कि तानजीरो कनाओ को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और तब आयो तानजीरो को बताती है कि तुम्हारा स्कोर 10 विन और 10 लूज है। अब हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां लोअर 5 12 किजुकी के मेंबर दिखाए जाते हैं और तब एक राक्षस सोचने लगता है कि ये हम कहाँ हैं? और तभी उसे एक औरत दिखाई देती है और तब जैसे ही वो औरत बोलती है तो वो कहती है तुम सब नीचे झुक जाओ। तब वो राक्षस सोचता है कि ये तो लॉर्ड मुजान की आवाज है और क्या इन्होंने अपनी अपीयरेंस और ऑरा को चेंज कर लिया है? मैं तो इनको पहचान ही नहीं पा रहा। तब मुजान कहता है कि लोअर 5 मारा गया है जिसका नाम रोई था और मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम लोअर रैंक के राक्षस इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हें इसलिए सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम 12 किजुकी का पार्ट हो। ये तो बस स्टार्टिंग है। तुम्हें बहुत सारे ह्यूमंस को खाकर पावर गेन करनी होगी। यही एक तरीका है जिससे तुम मेरे काम आ सकते हो। पिछले हजारों सालों से अपर रैंक के किजुकी चेंज नहीं हुए और मुझे बताना कि तुम कितनी बार चेंज हो चुके हो। तब एक राक्षस मन में सोचता है कि इनके लिए कहना कितना इजी है पर असलियत तो ये है। पर तभी मुजान उसका दिमाग पढ़ लेता है और कहता है असलियत क्या है कि तुम क्या कह रहे थे, जरा हमें भी बताना। और तभी हम देखते हैं मुजान अपनी ताकत से उस राक्षस को खा जाता है और फिर हम देखते हैं मुजान एक एक करके लोअर रैंक के सभी किजुकीज को मारना शुरू कर देता है और तभी एक राक्षस वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर मुजान उसे भी पकड़कर खा लेता है। अब लास्ट में एक राक्षस बचता है और वो मुजान की तारीफ करना शुरू कर देता है और तब मुजान उसके अंदर अपनी कुछ खून की बूंदें इंजेक्ट कर देता है और कहता है मैं तुम्हें अपना थोड़ा ब्लड देता हूँ। वो अलग बात है कि अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते तो तुम मर जाओ और अगर तुम बच गए तो तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और इस तरह तुम मेरे काम आओगे। अब जाओ, अगर तुमने उस डेमन स्लेयर को हरा दिया जिसने हानाफुडा इयररिंग्स पहनी है, मैं तुम्हें और ब्लड दूंगा। और अब उस राक्षस को मुजान के ब्लड की वजह से तानजीरो का फेस दिखाई देता है और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक क्रो तानजीरो और उनके साथियों के पास आता है और उन्हें बताता है कि एक ट्रेन है जिसके 40 से भी ज्यादा पैसेंजर्स गायब हो चुके हैं। तुम्हें ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि तुम फ्लेम हाशिरा रेंगुको को असिस्ट करोगे। अब तुम्हें वेस्ट की ओर जाना चाहिए। अब दूसरी ओर मास्टर शिनोबू को बताते हैं कि मैंने मुगन ट्रेन के मिशन के लिए तानजीरो और बाकियों को चुना है और मैं पूछना चाहूँगा कि तुमने तानजीरो को इस काम के लिए क्यों रेकमेंड किया? तब शिनोबू बताती है कि तानजीरो की सोल बहुत प्योर है और उसके अंदर डिटर्मिनेशन पावर है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ करके दिखाएगा और उसके दिमाग में मुजान को हराने का गोल बिल्कुल क्लियर है। तब मास्टर कहते हैं कि इस बात पर तो मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ। तब शिनोबू मास्टर को बताती है कि तानजीरो के फादर फायर ब्रीथिंग को यूज करते थे और हो सकता है कि इस जर्नी में रेंगुकू उसकी इस चीज में हेल्प कर सके। तब मास्टर कहते हैं सही कहा। अगर हम माने कि उसकी बहन एक राक्षस है पर फिर भी उसने किसी इंसान को नहीं खाया और वो मुजान से भी एक बार मिल चुका है तो मुझे लगता है कि ये तानजीरो की डेस्टिनी है कि वो ही मुजान को हराएगा। अब हम देखते हैं तानजीरो अपने कमरे की ओर जा रहा होता है पर तभी उसे फाइनल सिलेक्शन वाला लड़का दिखता है। तब तानजीरो कहता है तुम्हें बहुत टाइम बाद देखकर बहुत खुशी हुई। पर वो लड़का उसे कोई रिप्लाई ना देकर वहाँ से चले जाता है और तब तानजीरो आयो के पास जाता है और आयो उसे कहती है अच्छी बात है कि तुम मिशन पर जा रहे हो। मुझे खुशी है कि हमने साथ में ट्रेनिंग की। अपना ख्याल रखना। तब तानजीरो कहता है आपका शुक्रिया, आपने मेरी प्रैक्टिस में बहुत मदद की। अब मैं वापस बैटल में जा सकता हूँ। तब आयो कहती है तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत लकी थी कि मैं फाइनल सिलेक्शन में बच गई और उसके बाद से मैं लड़ाई में जाने से बहुत डरती हूँ। तब तानजीरो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरी बहुत मदद की। अब आप मेरा हिस्सा हो। आपके इमोशंस मुझे बैटल में बहुत मदद करेंगे। अगर मैं जख्मी हुआ तो मुझे पता है आप हो मेरा ख्याल रखने को। तब तानजीरो कनाओ को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचता है और कहता है आपका शुक्रिया। तब कनायो कहती है मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रही। जिसे सुनकर तानजीरो बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार इसने मुझसे बात की और उससे कॉइन के बारे में पूछता है और वो कहती है गुड बाय। तब कनाओ उसे बताती है कि मैं इस कॉइन को फ्लिप करके वो चीजें डिसाइड करती हूँ जो मुझे ऑर्डर नहीं की होती। जैसे कि मैंने अभी कॉइन को फ्लिप करके डिसाइड किया कि मैं तुमसे बात करूँ या ना कर। तब तानजीरो कहता है कि तुम खुद के लिए खुद डिसाइड क्यों नहीं करती जो तुम करना चाहती हो। तब कनायो कहती है मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता इसलिए मैं खुद कुछ डिसाइड नहीं करता। तब तानजीरो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल की आवाज बहुत छोटी है। ऑर्डर्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है पर एक इंसान की अपनी भी एक मर्जी होती है और वो उससे उसका कॉइन मांगता है और वो उसे कहता है कि मैं इसे टॉस करके डिसाइड करूंगा कि तुम अपने दिल की आवाज सुनोगी या नहीं और वो कॉइन को
टॉस करता है और वो कहता है कि अगर हेड आया तो तुम आज से अपने दिल की आवाज सुनोगे। और हम देखते हैं कि कॉइन पर हेड आ जाता है, जिससे तांजीरो बहुत खुश हो जाता है और तांजीरो उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि याद रखना कि दिल ही है जो इंसानों को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, तो अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना। और वो वहाँ से जाने लगता है। तब कनायो उससे पूछती है कि इस पर हेड कैसे आया। तब तांजीरो कहता है ये बस बाई चांस हुआ, अगर हेड ना आता तो मैं बार बार फ्लिप करता रहता जब तक हेड ना आ जाता। जिसे सुनकर कनायो को पहली बार कुछ फील होता है। और अब हम देखते हैं तांजीरो और उसके साथी गॉड्स को फूंक मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सक्सेसफुली गॉड्स को तोड़ देते हैं और वो लड़कियां उन्हें ऑल द बेस्ट कहती। अब तांजीरो गियू से मिलता है और गियू उससे पूछता है कि तो तुम लड़ाई में जा रहे हो, मैंने सुना है कि तुमने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग में मास्टर हासिल कर ली है। और तांजीरो कहता है यस सर। और वो कहता है नेजुको के बारे में मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मेरी मदद, मुझे नहीं पता मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। तब गियू कहता है कि तुम्हें अच्छा काम करते रहना, हमारा काम राक्षसों को मारना, इसी तरह तुम मुझे थैंक यू कह सकते हो। तब वो लड़कियां जेनित्सु को कहती हैं कि तुम आगे से लड़कियों के साथ इज्जत से बात करना। और जेनित्सु कहता है हाँ जरूर। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब वो तीनों रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ इनोस्के ट्रेन को देखकर कहता है कि ये यहाँ का मास्टर होगा, ये चाहे अभी सो रहा हो पर मुझे इसे हराना होगा। तब तांजीरो कहता है रुको इनोस्के, हो सकता है कि ये यहाँ की गार्डियन स्पिरिट हो। तब जेनित्सु कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी ट्रेन नहीं देखी, ये इंसानों को इधर उधर ले जाने में हेल्प करती है। और तब हम देखते हैं इनोस्के जोश में आकर ट्रेन में अपना सिर दे मारता है और जेनित्सु उसे रोकने लगता है। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वो उनके पास स्वॉर्ड देखकर उनके पीछे पड़ जाते हैं और जेनित्सु उन लोगों को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। तब इनोस्के पूछता है कि हम उन लोगों को देखकर क्यों भाग रहे हैं। तब जेनित्सु बताता है कि डेमन स्लेयर्स को कोई भी गवर्नमेंट रेकग्नाइज नहीं करती और हमें अपनी स्वॉर्ड को छुपाना होगा। और तब हम देखते हैं कि ट्रेन वहाँ से जाने लगती है, पर वो तीनों उसके पीछे भागते भागते ट्रेन पकड़ लेते हैं। तब जेनित्सु तांजीरो से पूछता है कि नेजुको को अपने साथ ले जाना क्या सेफ होगा। तब तांजीरो कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैं और नेजुको जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। और इसी के साथ सीजन 1 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम मुगन ट्रेन में देखेंगे कि आगे क्या होगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हो।